Hi students, once again. So let's discuss this part now. Let's discuss a new chapter in political science, which is known as power sharing. Uh, and let's complete that in two lectures, or it might be three lectures. So I think on Friday it should be able to complete. What exactly do you mean by the word, first of all, power sharing, and why have we taken actually this chapter? First of all, of course, it's a political science first chapter. That's the reason why we have taken this. But what actually do you mean by the word power and power sharing? Now, of course, you will say the same, the definitions. That's a power sharing means distribution of power, which is true. But the question is why? Why there should be this word power? Power is that some people or some individuals or some set of people have got certain rights, or we have given them certain privileges to take decisions on our behalf. But then comes the question that sir, we can take the decisions by ourselves. हम तो खुद भी अपने decisions ले सकते हैं, फिर दूसरों को हमारे decisions लेने की क्यों ज़रूरत पड़ती है? Because every human is different, लुक वाइज, देखने में, DNA वाइज हर एक इंडिविजुअल दूसरे से डिफरेंट होता है. माइट भी मुझे येलो कलर की चीज़ें अच्छी लगती है, आपको रेड, किसी को कुछ और अच्छा लगता है, किसी को कुछ और. कोई एक डिफरेंट कम्युनिटी का है, कोई एक डिफरेंट कम्युनिटी का है, कोई एक डिफरेंट लैंग्वेज बोलता है, कोई डिफरेंट लैंग्वेज बोलता है. हर एक को लगता है कि मेरा वाला जो पार्ट है या मेरी जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा बेटर हैं, और दूसरे को लगता है कि नहीं, पहला वाला गलत है, मेरी जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा बेटर हैं. एंड दिस इज़ द रीज़न वाई इसकी वजह से क्या होता है, सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स होना चालू हो जाते हैं, डिसएग्रीमेंट्स होना चालू हो जाते हैं. जब तक डिसएग्रीमेंट्स वोकल रहें तब तक तो ठीक है कि आप कन्विंस कर रहे हो सामने वाले को कि देखो मैं सही हूँ तुम गलत हो, सामने वाला भी बोल रहा है कि मैं सही हूँ तुम गलत हो, एंड दोनों अपने घर पे जाके सो जाते हैं, तब तक ठीक है. बट जब ये वायलेंट फॉर्म लेना चालू हो जाता है, एंड देन इट बिकम्स अ सीरियस इशू फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द कंट्री. कोई भी कंट्री या कोई भी नेशन तभी स्टेबिलिटी या तभी बेटर प्रोग्रेस कर सकता है जब वो स्टेबल होता है. आप लोग भी अच्छे ढंग से पढ़ाई तभी कर सकते हो जब आप स्टेबल रहोगे. जैसे अभी के जो टाइम्स हैं ये हर एक के लिए डिफ़िकल्ट है. इट्स नॉट ओनली फॉर अस, इट्स फॉर एवरीबडी. Now imagine we actually are habitual of making students of around 20, 25, 30, 40, 50 ऐसे वाले बैचेस के अंदर हमें हैबिट है स्टूडेंट्स को पढ़ाने की. And now in front of me nobody is sitting, so I'm just talking to this dummy camera and I'm trying to teach. So conditions do change, right? And this will lead to disagreements. कईयों की नेचर की वजह से भी उनके अंदर डिसएग्रीमेंट्स होते हैं. दैट इज़ द रीज़न वाई पावर हमें बहुत ही सोच समझ करके डिसाइड करना पड़ता है वेदर वी वुड लाइक टू शेयर और वी वुड नॉट. सो लेट्स टॉक अबाउट द वर्ड और द चैप्टर पावर शेयरिंग. सो देयर आर टू वेज ऑफ रनिंग अ गवर्नमेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल, गवर्नमेंट क्यों होने की ज़रूरत होती है? बिकॉज हर इंडिविजुअल यदि अपना अपना स्टेप खुद से ही लेना चालू कर देगा तो कितना कन्फ्यूजन हो जाएगा. मेरा मन करेगा तो मैं कुछ एक काम करूँगा, वो सही है या गलत, आई रियली डोंट नो एंड आई रियली डोंट केयर. But this is not the way a civilized society should work, and that's the reason why. So there are two ways of running a government. One is known as autocratic government or tyranny. Another is known as democratic form of government, in which the government is made by the people, to the people, and for the people. So what are the two ways of running the government? The first is tyranny or autocratic government. Autocratic, auto means by self. So autocratic government means जिसमें एक ही individual है. It can be a major king, it can be a very influential leader, it can be any person, but सब सारी पावर उसी अकेले के पास में है. या टायरनी, फॉर एग्जाम्पल हिटलर जर्मनी के अंदर, राइट, पहले जब था, सो ही वॉज अ टायरेंट रूलर. अंडरस्टैंड, उसको जो लगता था वही सही है, उसने बस मान लिया था कि वही सही है, सबको उसी की बात फॉलो करनी पड़ेगी. जो बात उसकी फॉलो नहीं करेगा या द पीपल हु आर नॉट गोइंग टू टो हिज लाइन आर गोइंग टू बी एग्जीक्यूटेड, उनको मार देता था. सो दैट इज टायरनी. डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के अंदर आपको जनता की बात सुननी पड़ती है. पर ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट कई लोगों को काफ़ी अच्छी लगती है, कई लोगों को बुरी लगती है. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट भी कई लोगों को अच्छी लगती है, कई लोगों को बुरी लगती है. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड और ट्राई एंड अंडरस्टैंड द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट में जो भी एक सिंगल रूलर ने बोल दिया बस वही चीज़ फाइनल है, उसमें कुछ किंतु परंतु बट्स एंड इफ्स नहीं हो सकते. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर ऑफ कोर्स यू कैन ले योर पॉइंट इन फ्रंट ऑफ द गवर्नमेंट, वेदर इट इज़ राइट और रॉन्ग, वेदर यू लाइक इट और नॉट.
or whether the government likes it or not, they have to listen to you. Autocratic rulers will not listen to you. बट ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर सारे के सारे डिसीजंस बहुत ही फास्ट होते हैं, बिकॉज उनको किसी से कोई सजेशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, जो उनके दिमाग में आएगा वही काम करेंगे. डेमोक्रेसी के अंदर यू हैव टू लिसन टू पीपल. पब्लिक ने बोल दिया नहीं आपने ऐसे कैसे कर दिया, आपने इतना खर्चा क्यों किया, आपने ये क्यों किया, एंड दैट्स द रीज़न वाई. ओके, सो दोनों के अपने फ़ायदे और अपने नुकसान हैं, बट ऑफ कोर्स यस, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर इक्वालिटी रहती है, काफ़ी स्टेबिलिटी वाला पार्ट रहता है. नाउ let's talk about the word power sharing. So what do you mean by the word power sharing? So पहला काम, यदि कभी किसी ने पूछा what do you mean by tyranny या autocratic form of government, autocratic form of government will be that government in which the distribution of power lies only with one individual or only with one set of community. Okay, that is known as tyranny या oneself, केवल एक ही बंदे के साथ में. Democracy means it is a kind of a government which is made by the people, for the people, and it is responsible to the people also. Now, what do you mean by the word power sharing? Pehli definition, which is very important for the part of board. What do you mean by power sharing? Power sharing is nothing else but is distribution of power. So, what do you mean by power sharing? Power sharing will be known as distribution of power among various levels of government, or against or amongst various level of individuals. आपने जब एक पावर अपने पास में नहीं बट बहुत सारे लोगों को दे करके रखा है, then such kind of distribution of power will be known as power sharing. पावर शेयरिंग में एक्चुअली में होता क्या है, ऑटोक्रेटिक फॉर्म या टायरनी फॉर्म के अंदर जैसे आप पुराने ज़माने में पढ़ते थे, उन्होंने कभी भी पावर्स नीचे वाले लेवल के ऊपर में क्यों नहीं दिया, बिकॉज दे वर स्केयर्ड कि कल को उनके पास से यदि सारे के सारे ये पावर्स चले जाएंगे तो इसका मतलब है नीचे वाले लोगों के पास में पावर्स मिले तो वो लोग क्वेश्चन पूछना चालू कर देंगे. एंड जब भी कभी किसी आदमी के पास में क्वेश्चन का सही आंसर नहीं होता तो वो हमेशा चिल्लाना चालू कर देता है या फिर अपनी बातें मनवाना चालू कर देता है, एंड दैट इज़ नोन एज टायरेंट रूलर्स. फॉर एग्जाम्पल, यदि मान लो कि आज के टाइम पर यदि कहीं हिटलर होता और किसी लोगों ने उससे पूछ लिया होता कि आप इतना ज़्यादा ज्यूज से क्यों हेट करते हो, वाई मतलब देयर शुड बी सम लॉजिकल रीजन एज इन वाई आर यू ओनली किलिंग अ पर्टिकुलर कम्युनिटी, वाई. एंड उसके पास में कोई रीज़न नहीं होता, बिकॉज ही वुड हैव सेड नो आई एम बायस्ड, आई जस्ट डोंट लाइक देम, दैट्स द रीज़न वाई. सो अंडरस्टैंड, दिस इज़ नॉट अ रीज़न. मुझे बस कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती है इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं उसको किल कर लूँगा या मैं उसको अब्यूज़ करना चालू कर दूँगा. सो दैट इज़ द रीज़न वाई पावर शेयरिंग से बहुत सारे लोगों को डर लगता है. एंड बहुत ही रिस्पॉन्सिबल कंट्रीज़ होती हैं जिनके अंदर ये हिम्मत होती है कि वो पब्लिक से पूछे कि व्हाट डू दे वांट. ओके, सो the another question which normally comes on board, what are the different organs of the government? The various organs of the government are legislature, executive, and judiciary. So, up legislature, executive, and judiciary. Now, what do you mean by these terms? We'll come to know as soon as we proceed with the chapter. So, these are the three different organs of a government. Now, normally, say for example in India, this kind of power distribution amongst these three different organs of the government will be known as horizontal distribution of power. अभी आप आगे जाकर के पढ़ोगे, आज तो मैं केवल इंट्रोडक्शन पे इसको बंद कर दूंगा. हॉरिजॉन्टल पावर का मतलब जहाँ पर एक ही लेवल के अंदर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स करी गई हैं. मतलब मेरे पास में भी उतनी पावर है, इसके पास में भी उतनी पावर है, उसके पास में भी उतनी पावर है. लेजिस्लेचर जो लॉज बनाते हैं आपके लिए, लेजिस्लेचर. देन कम्स एग्जीक्यूटिव कमेटी जो इसको रिव्यू करेगा, चेक करेगा, कुछ करेक्शंस होंगे अगेन उसके अंदर एडअप करेगा. एंड जुडिशरी जो ढंग से देखेगा कि क्या ये जो लॉज बनाए हैं या क्या जिन्होंने अमेंडमेंट्स करे हुए हैं या क्या कोई करेक्शंस करे हुए हैं, क्या वो अपनी जगह पर सही काम कर रहे हैं, क्या ये लॉ प्रॉपरली मेंटेन्ड है. सो दीज आर द थ्री ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट. सो इंडिया के अंदर किस तरह का पावर डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है, हॉरिजॉन्टल काइंड ऑफ पावर डिस्ट्रीब्यूशन. हॉरिजॉन्टल मीन्स सब लोगों के पास में सेम तरह के पावर्स हैं. Why is actually power distribution or this power sharing so important? What does it bring? Most important parts. It helps in achieving stability. It helps in achieving stability of political order. Now there are certain countries in the world which actually do not believe into this concept of power sharing. They haven't distributed the power. So they believe in a different philosophy. Now, sitting from over here and saying that they are wrong and we are right,
दिस इज़ टू शैलोनेस बोल सकता हूँ इसको। आपको जब भी कभी बात करनी है या कभी भी कोई डिबेट करनी है, आप दोनों तरफ की बातें सुनो। नाउ आई विल नॉट से वेदर इट इज़ राइट और रॉन्ग, बट क्या आपने कभी भी कोई भी चैनल पे, एज ए न्यूज़ चैनल्स पे, आपने कभी डिबेट्स देखे हैं इंडिया में? व्हाट डू यू थिंक दोज डिबेट्स आर लाइक? वो डिबेट्स होते कैसे हैं आपके हिसाब से? डू यू रियली थिंक दे आर नोन एज डिबेट्स? बिकॉज वहाँ पर केवल एक आदमी दूसरे पे चिल्ला रहा होता है, दूसरा आदमी बस तीसरे पे चिल्ला रहा होता है, एंड सब जने अपनी बात रख रहे होते हैं। इज दिस द वे अ सिविलाइज सोसाइटी शुड बिहेव? डिबेट्स होने चाहिए इन अ प्रॉपर वे, इन अ प्रॉपर फैशन, जहाँ पर एक आदमी बोल रहा है, फिर जब उसने अपनी पूरी बात खत्म कर ली है इन द डेजिग्नेटेड टाइम, अब आपने उसको बोल दिया सर नाउ योर टाइम इज ओवर, नाउ लेट्स आस्क द अदर पर्सन व्हाट डज ही थिंक्स अबाउट यू और अबाउट योर व्यूज़। फिर दूसरा आदमी बोलना चालू करेगा, फिर तब तीसरे पे जाओगे, चौथे पे जाओगे, एंड देन वंस अगेन यू विल कीप ऑन डूइंग राउंड्स एंड राउंड्स। फिर आपको लगता है कि अब पहले वाले को लग रहा है कि नहीं मैंने कुछ गलत बोल दिया है, मुझे कुछ पॉइंट्स को अमेंड करना है, चेंज करना है, किसी से कुछ क्वेश्चन पूछने हैं, देन यू शुड नॉट अलाउ द अदर पीपल टू इंटरप्ट इन बिटवीन, लेट हिम स्पीक। आई ऑलवेज कीप ऑन सेइंग दिस दैट द वर्ड रिस्पेक्ट से ये चैप्टर बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग का मतलब केवल ये नहीं होता कि आपने बस पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बट दैट ऑल्सो मीन्स दैट यू शुड लिसन टू द अदर इंडिविजुअल। यदि आप उनकी बात सुनोगे और उनकी बात समझ करके लोगे, तो इट विल बिकम मच मोर ईजियर फॉर यू टू रूल पीपल और टू बाय द वे रूल अ कंट्री और टू हैव अ स्टेबल कंट्री। नाउ helps in achieving stability of political order, and that's the reason why power distribution बहुत ज़रूरी होता है। अदरवाइज धीरे धीरे लोगों को लगता है कि आपने उनको छोड़ दिया है, आप उनकी बातें सुन ही नहीं रहे हो, आप उनसे कोई सजेशन ले ही नहीं रहे हो। That's the reason why. It can also be done at district levels. जैसे इंडिया is one of very few examples all across the world, and I'm very proud to say this, जहाँ पर ये पावर डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग लेवल्स पर है, यूनियन लेवल पर है, स्टेट लेवल पर है, लोकल लेवल्स पर भी है। लेट्स टॉक अबाउट वंस अगेन द वेरी सिजलिंग टॉपिक लाइक कोरोना वायरस। नाउ यूनियन मिनिस्ट्री और द सेंट्रल गवर्नमेंट ने आकर के कुछ दिन पहले से 22 या 23 मार्च को उन्होंने आकर के कुछ डायरेक्टिव्स दिए। दैट वाज यूनियन डायरेक्टिव। उन्होंने केवल बोला कि हमारे हिसाब से ऐसा ऐसा होना चाहिए, देयर इज दिस पर्टिकुलर डिजीज विच इज स्प्रेडिंग वेरी फास्ट एंड वी वुड आस्क पीपल और रिक्वेस्ट पीपल टू स्टे बैक एट देयर होम्स। Now what do you think? Was that a executive order कि नहीं बस आपको रहना ही है? In a way yes, but please understand now comes the next power which is with state. Now states can always say no, we just do not believe into what you are saying. हम अपने ढंग से अपना काम करेंगे, हम आपकी बात नहीं सुन रहे। They can, दो उनकी मॉरल बाइंडिंग ड्यूटी बनती है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट की बात सुने एंड उनके सजेशंस को अडॉप्ट करें, बट दे कैन ऑलवेज से नो वी डोंट लाइक इट। स्टेट गवर्नमेंट के पास में उनके खुद के पावर्स भी होते हैं, तो इसका मतलब है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में उनके पावर्स हैं, वाइल स्टेट गवर्नमेंट के पास में खुद के पावर्स हैं। देन कम्स द लोकल। फिर आपको क्या लगता है कि स्टेट के अंदर सारे के सारे जोन्स सेम है? से फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र, तो आपको क्या लगता है क्या महाराष्ट्र के अंदर हर एक जगह के इश्यूज सेम है? क्या हर एक जगह की चीज़ें या पावर डेलीगेशन सेम है? नहीं। देयर आर सर्टेन रीजन्स जहाँ पर कुछ डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं, जहाँ कहीं पर कुछ और प्रॉब्लम्स हैं, कहीं पर कुछ और प्रॉब्लम्स हैं, एंड इसीलिए वहाँ पर उन्होंने लोकल म्यूनसिपैलिटीज़ भी बनाई हुई हैं। सो लोकल म्यूनसिपल कमीशंस आर व्हाट? दे आर वंस अगेन द बेस्ट एग्जांपल ऑफ पावर शेयरिंग। तो इसका मतलब है तीनों के तीनों अपना अलग अलग काम भी कर सकते हैं, बट येस तीनों को एक ब्रॉड फ्रेमवर्क चाहिए होता है जो कि नॉर्मल एग्जीक्यूटिव्स या ये जुडिशरी या लेजिस्लेचर डिसाइड करता है कि आपको इन्हीं रूल्स के अंदर ही बाइंड होकर के काम करना है। Okay, now let's understand certain terms. These are only few of the terms which I have written right now because I just want to keep this particular lecture pretty short. The majoritarian. Now what do you mean by the word majoritarian? Majority means जब कोई भी एक community, एक group बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होती है और दूसरी कम्युनिटी काफ़ी कम, सो मेजॉरिटेरियन। तो इसका मतलब है ऐसे वाले फॉर्म में यदि कोई गवर्नमेंट है जो कि रन कर रही है केवल मेजॉरिटी के हिसाब से, देन इट इज नोन एज मेजॉरिटी कम्युनिटी। ओके, वी विल सी द एग्जांपल एज इन हाउ दिस मेजॉरिटेरियन रूल इन श्रीलंका एक्चुअली चेंज श्रीलंका अ लॉट, एंड उसकी वजह से बहुत सारा वायलेंस क्यों होने लगा। सो मेजॉरिटेरियन मीन्स एक कम्युनिटी जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा है, ओके, या जिनमें पावर ज़्यादा है,
वो लोग रूल करना चालू कर देते हैं. दैट इज नोन एज मेजोरिटेरियन कम्युनिटी और मेजोरिटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. देन कम्स द वर्ड कम्युनिटी. कम्युनिटी का मतलब हो गया जहाँ पर एक ही लैंग्वेज के, एक ही रिलीजन के, एक ही रेस के, एक ही एथिक के, इस तरह के लोग अपनी एक कम्युनिटी फॉर्म कर लेते हैं, ग्रुप फॉर्म कर लेते हैं. वन लैंग्वेज कम्युनिटी. लेट्स अज्यूम दैट आई एम अ मराठी, okay, from Maharashtra. So that means if I am going to form one of my community, which is of course made up of what? Marathi speaking natives, then I'll be known as community, Marathi community, Punjabi community, like those, okay, one language community. So these all guys will be having one thing in common. They'll be attached to one another with a common language, common race, okay. Now प्रूडेंशियल. प्रूडेंशियल का मतलब क्या हुआ? प्रूडेंशियल का मतलब यहाँ पर बिजनेस की टाइप से गेन्स एंड लॉसेस नहीं चलते हैं, बट आप जब प्रूडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाते तो आप बहुत सारी कैलकुलेशंस करते हो. इस कम्युनिटी में से हम एक आदमी को ले लेंगे, उसमें से दो आदमियों को ले लेंगे, इसमें से एक को ले लेंगे, उसमें से एक को ले लेंगे, सो दैट सब जने स्टेबल रहे. दैट इज नोन एज प्रूडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. ओके, सो अ लॉट ऑफ केयरफुल कैलकुलेशंस ऑफ गेन्स एंड लॉसेस आर डन, एंड देन दिस काइंड ऑफ गवर्नमेंट इज बीइंग सिलेक्टेड और कम्युनिटी इज बीइंग सिलेक्टेड. So what did we study today? We studied what do you mean by the word power sharing, what are the different forms of running a government. One can be autocratic or tyranny, another is democracy. Then we studied about the definition, what do you mean by the word power sharing. Then we had talked about the word, the organs of the government, the different levels of the organs of government. We also talked about the, the horizontal deployment of power, like the way in India it is over there. कल हम देखेंगे वर्टिकल पावर के अंदर भी होता है, जहाँ पर डिक्रीजिंग ऑर्डर में पावर चलती रहती है, पहले इसकी पावर, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, लाइक दैट. वी ऑल्सो स्टडीड द मेन रीजंस व्हाई शुड पावर डिस्ट्रीब्यूशन बी अ केस और इट शुड बी डन ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड. इट कैन ऑल्सो बी डन एट डिस्टिंक्ट लेवल्स, दैट इज एट 3 डिफरेंट लेवल्स लाइक यूनियन, स्टेट एंड लोकल. आप चाहो तो उसमें और भी बना सकते हो. Then comes few of the important terms like majoritarian, community and the prudential form of the government. So we are going to continue this topic tomorrow once again, and within 2 days आपका ये power sharing का chapter खत्म हो जाएगा. Along with that, one more chapter in science is also going to end up. That is which one? That is the acid, bases and salts. Okay, and along with that, I think one more chapter, polynomials, are also going to complete in this week. So guys, congratulations. इस बार का जो टेस्ट आएगा वो महा टेस्ट होगा. All the best guys. Thank you. Bye bye and enjoy. See ya.